हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमने देखा था साइक्लोएल्केन क्या होते हैं, उसमें उसका नॉमेनक्लेचर भी देखा था हमने और उसका क्लासिफिकेशन भी बेसिक देख लिया था। और अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा मतलब मेन टॉपिक यही है हमारा इस सिलेबस में यूनिट 5 का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये एग्जाम में आता है, एग्जाम में बहुत रेयर केस हो गए कभी ना आया हो, लेकिन परमानेंट बेयर स्टेन थ्योरी हमेशा हमेशा आता है हमारे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड के पेपर में, सेमेस्टर थर्ड के। तो इसको देखते हैं, अच्छे से देखेंगे, डीप में देखेंगे और समझ में आएगा। तो बेयर स्टेन थ्योरी, तो इसको एकदम बेसिक से देखते हैं। एक हमारे जर्मन केमिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट कौन, जिनका नाम था एडोल्फ बेयर। ठीक, उन्होंने क्या किया था 1885 में 1885 में एक अपनी थ्योरी को प्रपोज किया या अपनी थ्योरी को डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था, और जो थ्योरी इन्होंने प्रपोज की थी उसके लिए इनको 1905 में नोबेल प्राइज भी मिला है। इंट्रो में बता सकते हैं, आप एग्जाम लिख सकते हैं, इंप्रेशन बढ़िया बन जाता है कि हाँ बच्चे को नॉलेज है। ठीक, तो इन्होंने अपनी थ्योरी पे कहा क्या है वो अब देखते हैं। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट साइक्लोएल्केन। इन्होंने अपनी थ्योरी में डिफरेंट डिफरेंट साइक्लोएल्केन, जैसे हम जानते हैं पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये सब होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट साइक्लोएल्केन में उनकी स्टेबिलिटी को इन्होंने डिफाइन किया था। कौन कितना स्टेबल रहता है, किसकी किसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो स्टेबिलिटी उसकी ब्रेक हो सकती है। ये सब करने के लिए इन्होंने जो बेयर स्टेन थ्योरी है वो मेन इसका फंडा यही है कि स्टेबिलिटी को साइक्लोएल्केन के डिस्क्राइब किया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, आगे देखते हैं। इन्होंने कहा है कि साइक्लोएल्केन इज डिपेंडेंट ऑन वेरिएशन बिटवीन बॉन्ड एंगल। ठीक, मतलब जैसे हमारा यहां पे देख लेते हैं, जैसे यहां पे कोई हमारी, जैसे यहां पे साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर हमने बना लिया। ठीक, ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है यहां का। और इन्होंने क्या कहा कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से जितना डिफरेंस होगा वो हमारा एंगल स्ट्रेन होगा, और जितना ज्यादा हमारा एंगल स्ट्रेन होगा उतना कम हमारा स्टेबिलिटी होगा। यहां पे समझते हैं जो बोल रहे हैं, थ्योरी से अगर समझ में ना आ रहा हो तो इन्होंने कहा था जैसे हमारा साइक्लोप्रोपेन होता है उसका हमारा बॉन्ड एंगल कितना होता है, 60 होता है, मान लीजिए 60 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है साइक्लोप्रोपेन का। और टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल जो इन्होंने बताया कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। ये हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल करेंगे तो 60 से थोड़ा ज़्यादा ही में रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ से ऐसे कुछ ऐसे फॉर्म करके जो यहाँ से बन रहा है नया वाला, तो ये हमारा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक, इतना होना चाहिए। तो अपनी थ्योरी पे इन्होंने बताया, जब हम बेंजीन रिंग को यहां से मान लीजिए फोर्स को देते हैं, यहां से फोर्स देते हैं, मान लीजिए इसको हम सिकोड़ते हैं। ठीक है, जब सिकोड़ेंगे तो इसकी भी कुछ अपना रेसिस्टेंस होता होगा, कुछ इसकी भी अपनी स्टेबिलिटी होती होगी। तो जब हम 109 डिग्री वाले इस साइक्लिक कंपाउंड को सिकोड़ेंगे 60 बनाने के लिए, तब यहां पे क्या होगा, एंगल स्ट्रेन फॉर्म होगा। एंगल स्ट्रेन मतलब एक टाइप से बोल सकते हैं तनाव। तो यहां से जो तनाव फॉर्म होगा तो यह क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा, इसको इधर देगा, ये तनाव जो होगा। तो ये तनाव होगा तो मतलब हमारा जो ये साइक्लिक कंपाउंड है इसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। ठीक, तनाव अगर देगा तो इसकी स्टेबिलिटी भी स्टेबल ही रहेगा। ये हमारे इन्होंने बताया था बेयर्स थ्योरी में, और देखेंगे तो समझ जाएंगे, डिस्कस करेंगे और आगे डीप में। और इन्होंने क्या कहा था, टेट्राहेड्रल समझ गए, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल के कंपेयर में जो भी बताया वही चीज है। और आगे देखते हैं। तो जैसा कि बताया उन्होंने, ग्रेटर इज स्ट्रेन, जो हमारा एंगल स्ट्रेन जो यहाँ पे ऐसे बन रहा था, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन, अगर एंगल स्ट्रेन ये वाला हमारा एंगल स्ट्रेन को बोलेंगे, अगर एंगल स्ट्रेन हमारा ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा, तो लेसर इज द स्टेबिलिटी ऑफ रिंग। मतलब फाइनली इन्होंने बताया कि जितना ज्यादा हमारा एंगल स्ट्रेन होगा, जैसे हमारा एंगल स्ट्रेन हमारा जितना ज्यादा होगा तो उस कंपाउंड की जो हमारी स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी उतना ही कम होगी। जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही कम होगी, ये इन्होंने बताया था। ठीक, तो इसको आप इस टर्म में लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एंगल स्ट्रेन, ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। हिज थ्योरी इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट
नॉर्मल एंगल बिटवीन, वही चीज जो पीछे डिस्कस किया है, डिटेल में दिया है। उनकी थ्योरी ये सिद्ध करती है कि जो नॉर्मल एंगल होता है कार्बन एटम के बीच में, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन है, जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बन रहा है नॉर्मल, वो कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, उनकी थ्योरी है। और एक्चुअली में वास्तव में भी होना चाहिए इसको। अब उसके बाद जो उनका निष्कर्ष निकला कि ही एज्यूम दैट साइक्लोएल्केन आर प्लेनर। साइक्लोएल्केन हमारे क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं, एक समतल पे रखे हुए होते हैं, मतलब बनाए जा सकते हैं, प्लेनर होते हैं। और स्टेबिलिटी जो है इसकी एंगल स्ट्रेन पे डिपेंड करती है। ये हमारे बेयर साहब ने इसको एक्सप्लेन किया कि साइक्लोएल्केन हमारे एक तो प्लेनर होते हैं और दूसरा इनकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, एंगल स्ट्रेन पे। अब एंगल स्ट्रेन क्या होता है, एंगल स्ट्रेन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एंगल स्ट्रेन डिफरेंट बिटवीन डिजायर्ड एंगल एंड एक्चुअल एंगल। जैसे हमारा यहां पे कोई भी कंपाउंड है, साइकिल कंपाउंड है, यहां पे हमारा डिजायर एंगल क्या है, मान लीजिए डिजायर एंगल हमारा क्या है, जो हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये हमारा डिजायर एंगल है 109 वाला, 109 डिग्री 28 मिनट क्या है हमारा डिजायर एंगल है। और हमारा एक्चुअल क्या है, यहां पे जो वास्तव यहां पे ये साइक्लोप्रोपेन में जो होता है वो होता है हमारा 60 डिग्री। तो हमारा इसको करने के लिए जितना इसके 60 और 109 के बीच में जितना डिफरेंस आ रहा है, जितना एंगल स्ट्रेन आ रहा है, ये हमारा होता है, जितना स्ट्रेन आ रहा है कैलकुलेशन के बाद ये हमारा होता है एंगल स्ट्रेन। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल स्ट्रेन को डीप में डिस्कस करेंगे, उसके फार्मूला और एंगल स्ट्रेन किसी भी कंपाउंड का कैसे निकालते हैं ये भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हमने देखा बेयर स्ट्रेन थ्योरी। अब बेयर स्ट्रेन थ्योरी में यहाँ पे ये सब याद रखने वाली चीज़ें जो समझाई आपको, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एंगल स्ट्रेन क्या होता है। थैंक यू।